नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन। अगर आपका टारगेट इंडियन आर्मी है, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर अगर आप 12 प्लस क्वेश्चन कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि एक मिसाइल 1404 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोई मिसाइल है जो 1404 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं चाल आपको किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। अगर इस चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में मतलब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चाल है और उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहां पर है 1404 को क्या करना है, 5/18 से गुणा करना है। 18 की टेबल से इसको काट दो, 18 साथे हो गए 126, कितने बच गए 14, 144 हो गए, 18 8 144, 78 वाट कट गया। 78 को किससे गुणा करना है भाई, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 5 40 का 0 केरी 4, 7 5 35, 35 और 4 39, 390 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 390 मीटर आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि किस धनराशि का 11% 1111 है, किस धनराशि का 11% 1111 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप एक मिस्टेक करोगे। यहां पर आपको क्या दे रखा है कि 11% का मान कितना दे रखा है, 1111 दे रखा है। 11% का मान कितना है, 1111 है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि 1% का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1111 के अंदर 11 का भाग लगा दें। अब गलती आप यही करते हैं कि 1111 के अंदर 11 का भाग लगाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कितना आएगा, 11 का भाग दिया 1। अब 1 में भाग नहीं जा रहा 11 का, 0, 11 एकम 11, 101 आएगा। अधिकतर भाई क्या कर देते हैं, 11 कर देते हैं। 101 आएगा, 1% का मान 101। 100% का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, 101 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 10,100। 10,100 ऑप्शन बी के अंदर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि एक विद्यार्थी 80 अंक लाया और 40 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे तो कुल पूर्णांक क्या है। कोई विद्यार्थी है जिसने 80 अंक प्राप्त किए, 40 अंकों से वो फेल हो गया, पास होने के लिए 40% चाहिए। आपके मान लीजिए वो विद्यार्थी आप है, आपने 80 अंक लाए, 40 अंकों से आप फेल हो गए। तो मैं आपसे पूछूं कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो आप कहोगे सर 80 आए हैं, 40 और जोड़ दें मतलब 120 अंक ले आए तो पास हो जाएंगे। और ये प्रतिशत के रूप में कितना है, 40% का मान है। तो 40% का मान कितना है, 120 है। यहां से क्या कर दें, 1% का मान निकाल दें। 1% के लिए क्या करेंगे, 120/40। अब यहां पर आपसे कुल पूर्णांक पूछा है, कुल पूर्णांक मतलब 100% का मान निकालना है। तो 1% का मान निकाल लिया, 100% के लिए क्या कर देंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 12 में 4 का भाग लगाएंगे, 3 आ जाएगा। 100 को 3 से गुणा करेंगे, 300 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है और भाई आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टू सेम। आप देखते हैं कि नाव और धारा टॉपिक से आर्मी के पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन भाई क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेता है। आपसे पूछा है कि व्यक्ति की चाल और धारा की चाल क्या होगी। तो सबसे पहले देख ले, यहां पर देखिए धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, मतलब धारा की दिशा में चाल निकाल देंगे। तो धारा की दिशा में चाल निकालेंगे तो दूरी कितना है, 24 किलोमीटर, समय कितना है 4 घंटा। तो यहां पर चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी चाल आई है, उस व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल आई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
नेक्स्ट यहां पर देखा है धारा के विपरीत इतनी दूरी कौन सी दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेता है। तो धारा के विरुद्ध चाल निकालेंगे तो दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है, 6 घंटे, मतलब यहां पर आ जाएगी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा है व्यक्ति की चाल और धारा की चाल। व्यक्ति की चाल निकालना है तो दिशा प्लस विरुद्ध इन दोनों को जोड़ दें और 2 का भाग लगा दें। तो 6 और 4 कितने हो गए, 6 और 4 को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है, तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल निकालना है तो क्या कर देंगे, दिशा माइनस विरुद्ध, तो दिशा में चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरुद्ध चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 में से 4 माइनस करना है और 2 का भाग लगाना है। 6 में से 4 माइनस करना है, 2 का भाग लगाना है, कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। व्यक्ति की चाल रहेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल रहेगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित संख्याओं में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 से विभाजित क्या होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है भाई ये 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। क्या ये 4 से विभाजित है? जी हां, बिल्कुल 4 से विभाजित है। तो यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि 800 रुपए की एक वस्तु पर 20% तथा 10% की क्रमबद्ध छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु कितने रुपए की, 800 रुपए की है, उसके ऊपर छूट दी है 2 छूट लगातार, पहले 20% की, उसके बाद 10% की छूट दी है। अब आपसे पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 800 रुपए की वस्तु है, इसके ऊपर छूट कितने की दी, 20% की, तो पीछे कितना प्रतिशत मूल्य बचेगा। आप कहोगे सर 80%। जी हां, पीछे कितना बच गया, 80%। अब जो ये मूल्य है इसके ऊपर कितने की छूट दी है, 10% की, मतलब ये जो भी मूल्य है अपने आप में 100% है, इसके ऊपर 10% की इसने छूट दे दी, तो पीछे जो मूल्य बचेगा वो बचेगा 90%। अब काट दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर दे, 8 को 8 से करेंगे 64, 64 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 चौके 36 का 6 केरी 3 और 9 छके 54 और 3 57, 576। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, घन की भुजा ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुणा भुजा का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1014 वर्ग मीटर, तो हम 6 गुणा भुजा स्क्वायर के बराबर क्या रख सकते हैं, 1014 रख सकते हैं। यहां पर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 कहां चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे, तो 6 यहां पर भाग में कर देंगे तो कितना आएगा 169, 169 आएगा। अब ए का स्क्वायर 169 है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 13 मीटर। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपके पेपर में, आर्मी के पेपर में सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूले आप अच्छे से कवर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आर्मी के ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है भाई। थोड़ी बहुत संख्या चेंज कर रखी है, बाकी आर्मी के ओरिजिनल पेपर में सेम टू सेम और सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक व्यक्ति बाजार से 2 केजी सेव 25.50 की दर से 2 केजी आम 34 रुपए प्रति किलोग्राम से तथा 2 केजी चीनी 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। तो बताओ व्यक्ति ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 केजी सेव खरीदे हैं, किस दर से, 25.50 की दर से। तो यहां पर 2 केजी सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, 25.50 को गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएंगे 51 रुपए। तो 51 रुपए के तो सेव खरीदे हैं, 2 केजी आम 34 की दर से, तो 34 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 68। तो 68 रुपए की इसने क्या आम खरीद लिए, और 2 केजी चीनी खरीदी है भाई किस दर से, 35 की दर से, तो कितने रुपए हो गए 70 रुपए ये हो गए। इनको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 9 और 13, 13 5 18, 189 रुपए का सामान खरीदा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 10 की क्यूब
मतलब 1 से लेकर 10 तक जो संख्या है उनके घन संख्याओं का क्या करना है, योग करना है। तो देखिए अगर आप ऐसा करते हैं कि 1 का क्यूब करते हैं 1, 2 का क्यूब करते हैं 8, 3 का क्यूब करते हैं 27, अगर ऐसे आप जोड़ते जाओगे तो टाइम काफी लग जाएगा। हो सकता है इससे बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए। तो प्रथम n संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, n का स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर बट्टे में क्या रहेगा, 4 रहेगा। यहां पर n का मान कितना है, प्रथम 10 संख्याओं के घनों का योग पूछा है। तो यहां पर n का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इंटू 10 में एक जोड़ेंगे 11 और 11 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 121। पट्टे में कितना है, 4 है। अब 4 की टेबल से 100 को काट दे, कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। और 25 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 121 के साथ। 121 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 25 के साथ। तो 25 एकम 25 का 5 केरी 2, 25 दूनी 50 और 2 52 का 2 केरी 5, 25 एकम 25 5 30, 3025 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आपको ध्यान रखना है कि प्रथम n संख्याओं के घन संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर बट्टा 4। इसको नोट कर ले भाई अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि सरल करो 5 गुणा 3 प्लस 1/4 माइनस 1/4। तो यहां पर आप देख रहे हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे तो 1/4 से 1/4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब सेम नंबर से आप सेम नंबर माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका तो क्या आ गया, 0। अब 5 को 3 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा 15, और 15 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब कुछ लोग इसका 16 आंसर करेंगे, कुछ क्या करेंगे 0 कर देंगे, लेकिन इसका आंसर कितना रहेगा 15, क्योंकि 15 में ये जोड़ना है भाई। 1/4 से 1/4 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और ये जोड़ने का निशान है यहां प्लस है, तो आंसर क्या रहेगा 15 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है कि x/2 प्लस x/4 बराबर 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। x/2 प्लस x/4 बराबर 4 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कर लें, 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 2 का डिवाइड करेंगे 4 में, 2 और ऊपर गुणा करेंगे 2x, 4 में 4 का भाग लगाएंगे, एक बार x के साथ गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर क्या है 4 है। अब ये 4 भाग में आगे चला जाएगा, गुणा में 16 हो जाएगा, और 2x में x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कुछ मिस्टेक है क्या भाई क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर एलसीएम लेंगे 4 और यहां पर रहेगा 2x, यहां पर रहेगा x बराबर 4 है, तो इसका आंसर रहेगा 16 x बराबर क्या हो जाएगा भाई, x बराबर हो जाएगा 16/3। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है भाई। मिस्टेक ये है कि यहां पर प्लस की जगह क्या था, प्लस की जगह था माइनस, तो x/2 माइनस x/4 बराबर 4 हो, तो यहां पर एलसीएम लेंगे 4, ऊपर रहेगा 2x से x माइनस करना है बराबर 4, तो 2x से x माइनस करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 16, तो इसका आंसर रहेगा 16। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भाई। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक था, प्लस की जगह यहां पर क्या था माइनस था। अगर यहां पर प्लस रहता है तो x का मान कितना आएगा 16/3 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और ऐसी मिस्टेक आर्मी के ओरिजिनल पेपर में भी कई बार आ जाती है, तो आपको देखना है भाई कि कहां पर मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि x की घात 8 की घात 4 गुणा 8 की घात 5 का मान क्या होगा। क्या दे रखा है कि 8 की घात 4 गुणा 8 की घात 5 का मान ज्ञात करें। तो घातांक और करनी टॉपिक की एक आइडेंटिटी है कि जब भी a की घात m इंटू a की घात n हो तो ये घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है भाई। क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहां पर 8 की घात 4 प्लस क्या हो जाएगा 8 की घात 5, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 की घात 9। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहां पर देख रहे हैं नीचे क्या 2 4 4 2, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 4 4 2, इनका एलसीएम लोगे तो कितना होगा भाई 4 होगा। तो सभी को क्या कर दें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दें 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पर देख रहे हैं इस 2 से 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, 3 दूनी 6, मतलब ये संख्या कितनी है 6 है। ये संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी।
ये संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये संख्या क्या हो जाएगी, 2। तो यहां पर देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, तो 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा, 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है कि किसी संख्या का 90% 81 है तो वह संख्या क्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि 90% का जो मान है वो कितना है, 81 है। 90% का मान आपको दे रखा है 81 है। यहां से हम 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 81/90। और आपसे वह संख्या पूछा है, कोई भी संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो मतलब यहां पर 100% का मान निकालना है। 1% का हम निकाल चुके हैं, 81/90। 81/90 1% का, 100% के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो गया। 81 में 9 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 9। और 9 को 10 से गुणा करेंगे, 90 आपका आंसर रहेगा। तो वह संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन बी 90 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। आर्मी टेक्निकल के ओरिजिनल पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक संख्या में वही संख्या तथा 4 जोड़ने पर 38 आता है तो वह संख्या क्या है। कोई भी संख्या है उसमें वही संख्या जोड़ दी, मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है, उसमें वही संख्या जोड़ दी तो क्या होगी, 2x, और उसमें 4 जोड़ने पर कितना आता है, 38 आता है भाई। कोई संख्या है उसमें वही संख्या, तो हमने वो संख्या x माना है, उसी संख्या में वही संख्या जोड़ेंगे मतलब दुगनी हो जाएगी, तो हमने लिख दिया 2x, और 2x में 4 जोड़ने पर 38 आता है तो वह संख्या। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, 2x बराबर ये 4 प्लस के हैं, आगे जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 38 में से 4 चलेंगे, कितने बचेंगे, 34। x का मान कितना आ जाएगा, ये 2 यहां पर गुणा में है, आगे जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा, 17 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आज के सेशन में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 15 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट जरूर करोगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करोगे। सेशन अगर अच्छा लगा है तो भाई सेशन को लाइक कर दें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कम से कम आर्मी की तैयारी करने वाले एक भाई को सेशन शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप आर्मी अग्निवीर भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करिए जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो सेशन को भाई एक बंदे को शेयर जरूर करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।